Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. क्या चेतेश्वर पुजारा का टेस्ट करियर खत्म हो चुका है? पुजारा जो भारत के लिए 103 टेस्ट मैच खेले हैं और राहुल द्रविड़ के बाद अगर किसी भी खिलाड़ी को वॉल या फिर दीवार के नाम से जाना जाता हो तो वो हैं चेतेश्वर पुजारा। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि पुजारा टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है। पिछले एक साल से वो टीम से ड्रॉप्ड है। आखिरी बार जब पुजारा इंडिया के लिए मैच खेले थे तो वो था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल। पुजारा की परफॉर्मेंस उसमें अच्छी नहीं थी। इंडिया वो मैच हार गई, वो फाइनल हार गई और उसके बाद पुजारा को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद से ही शायद यही लगा कि सिलेक्टर्स की सोच से पुजारा दूर जा चुके हैं और सिलेक्टर्स ने सोचा है कि वो यंगस्टर्स को बैक करेंगे। लेकिन अब एक साल के बाद सिचुएशन ये है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज होने वाली है नवंबर में और इस वक्त दिलीप ट्रॉफी खेली जा रही है। प्लेयर्स को ट्राई आउट भी किया जाएगा, टॉप ऑर्डर में विकल्प भी ढूंढे जाएंगे, लेकिन पुजारा इस टीम का भी हिस्सा नहीं है। 4 टीम्स हैं, सिलेक्टर्स ने 4 टीम चुनी है और उसमें चेतेश्वर पुजारा को नहीं रखा गया है। इससे भी यही लग रहा है कि पुजारा शायद अब सिलेक्टर्स की सोच में नहीं फिट बैठ रहे हैं, रहाने भी नहीं है इसमें। तो इसका मतलब है कि सिलेक्टर्स अब स्ट्रिक्टली यही सोच रहे हैं कि हम यंगस्टर्स को ही बैक करेंगे। लेकिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, गाबा जैसी बाउंसी ट्रैक्स पर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। और ये ना भूलें कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज जो है 5 मैचों की होगी और जब इतनी लंबी सीरीज हो तो इंजरी के चांसेस भी रहते हैं। जब आखिरी बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी वो सीरीज 4 मैचेस की थी और उसमें आपको याद होगा कि कितने सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो गए थे। उस सिचुएशन में भी पुजारा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। जब पहली बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीता उसमें चेतेश्वर पुजारा मैन ऑफ द सीरीज थे। उन्होंने 3 सेंचुरीज भी लगाई थी। लेकिन आज वो टीम का हिस्सा नहीं है, दिलीप ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है। अब ये लग रहा है कि शायद इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की जो टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी उसमें भी पुजारा का नाम ना हो। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हम अजिंक्य रहाणे की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि शायद सिलेक्टर्स के पास ऑप्शंस हैं मिडल ऑर्डर के। मिडल ऑर्डर में कौन खेलेगा? KL राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर का ऑप्शन है, सरफराज खान का ऑप्शन है, ध्रुव जुरेल का ऑप्शन है। लेकिन अगर टॉप 3 में से कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया तो आपके पास क्या ऑप्शन है? हमारे टॉप 3 हैं रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। अगर टॉप ऑर्डर की बात करें तो पिछले एक साल से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल टीम का हिस्सा रहे हैं। लेकिन शुभमन गिल की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन नहीं रही है नंबर 3 पर। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अभी तक अपनी जगह पक्की नहीं करी है और अगर वो खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो नंबर 3 पर कौन खेलेगा, या कोई भी अगर प्लेयर इंजर्ड हो जाता है। अब ऑप्शन आता है ऋतुराज गायकवाड़, रजत पाटीदार, प्रियांक पांचाल, अभिमन्यु ईश्वरन। लेकिन ये प्लेयर्स भी जो हैं अभी तक बहुत सारे मैचेस इंडिया के लिए नहीं खेले, कईयों का तो डेब्यू भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट सिर्फ रजत पाटीदार हैं जिन्होंने इनमें से इंडिया के लिए डेब्यू किया है और उनकी परफॉर्मेंस भी इंडिया में ही जो हुई थी कुछ खास नहीं थी। तो अब इन प्लेयर्स के पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप 1 या 2 मैच उनको खिला दो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया जाएं तो क्या उनके लिए सही होगा, या डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में वो डेब्यू करते हैं? बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ऐसे ही बनते हैं, उनका फॉरेन में डेब्यू होता है और फिर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम इस वक्त बात करें तो सबसे पहली प्रायोरिटी टीम की होगी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज एक बार फिर से जीतना। तो उसके लिए आपको अपनी बेस्ट टीम वहां पर लेके जानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि चेतेश्वर पुजारा को आप 11 में मौका दे दो, लेकिन क्या वो टीम में जगह भी डिजर्व नहीं करते, यानी स्क्वाड में भी जगह डिजर्व नहीं करते? क्या वो 15 या 16 मेंबर स्क्वाड में हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? आप ये अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब अजिंक्य रहाणे की जगह तो मिडल ऑर्डर में काफी विकल्प आ गए हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर में विकल्प नहीं है। पुजारा की परफॉर्मेंसेस भी अच्छी रही हैं। अब अगर हम बात करें तो बाउंसी ट्रैक्स पर भी पुजारा ने अच्छी परफॉर्मेंस करी है। श्रेयस अय्यर को बाउंस के खिलाफ तकलीफ होती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आप उनको ऊपर खिला सकते हैं। रजत पाटीदार का भी अभी हमें नहीं पता। तो टॉप 3 में से अगर कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है पुजारा का। लेकिन सिलेक्टर्स की सोच से फिलहाल वो दूर है। तो इस वक्त पुजारा क्या कर सकते हैं? तो पुजारा ये कर सकते हैं कि रणजी ट्रॉफी 11 अक्टूबर से शुरू होगी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस हैं 22 अक्टूबर से। तो पुजारा के पास 4 मैचेस होंगे, सौराष्ट्र के लिए वो खेलते हैं और अगर वहां पर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करें तो शायद सिलेक्टर्स का ध्यान वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं।
पर आपको क्या लगता है कि क्या सिलेक्टर्स उन पर ध्यान देंगे या फिर सिलेक्टर्स बैक करेंगे यंगस्टर्स को और उन्हीं को ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें और स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स तक। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।